all, welcome to my channel Ruma's Classes. Let's read the story The Thief and His Mother, chapter number 1 of class 5 by Anonymous. This is a story about a young small little boy who was badly spoiled by his mother, and thus he led into wrong deeds. Robin was a very naughty boy. He had no brothers or sisters. His father had died when he was a baby. He was the only child and badly spoiled by his mother. He was always getting into trouble. None of his classmates liked him. His mother often received complaints from the principal about his behavior. So this story says that Robin जो है वो एक छोटा सा बहुत बदमाश बच्चा था. उसके कोई भाई बहन नहीं थे. उसके फादर की डेथ तभी हो गई थी जब वो एक बेबी था और वो अकेला बेटा था, इसलिए एंड वो अपनी मदर के द्वारा बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड था क्योंकि वो अकेला था. उसकी मदर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो लाड़ प्यार में बिगड़ गया था. वो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में होता था. उसके कोई भी क्लासमेट्स उसको पसंद नहीं करते थे एंड उसकी मदर को हमेशा प्रिंसिपल से कंप्लेंट्स मिलते रहते थे उसके अपने बिहेवियर के लिए. One day Robin went home with a slab of chocolate in his pocket which he had taken out of Wendy's lunchbox, and though his mother saw him taking it out of his pocket and eat it, she did not care to ask him from where he had got it. एक दिन रॉबिन ने चॉकलेट निकाली वेंडी के लंच बॉक्स में से और वो अपने घर ले गया. उसकी मम्मा ने उसको देखा कि वो अपनी पॉकेट में से कुछ निकाल रहा है और खा रहा है. फिर भी उन्होंने पूछा नहीं उनसे, रॉबिन से, कि कहाँ से मिली तुमको. नेक्स्ट डे रॉबिन्स मदर सॉ हिम यूजिंग अ न्यू पेंसिल विच बिलोंग्ड टू हिज क्लासमेट मिनी, एंड एज ऑलवेज शी पेड नो अटेंशन टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट बिलोंग टू हिम एंड डिड नॉट केयर टू क्वेश्चन हिम अबाउट इट. अगले दिन रॉबिन को उन्होंने देखा कि उसके पास एक नई पेंसिल है जो कि मिनी की थी. उसने मिनी की पेंसिल ले ली थी एंड हमेशा की तरह उन्होंने पूछने की तकलीफ़ नहीं उठाई. उन्होंने पूछने की चिंता ही नहीं करी कि उसके पास वो कहाँ से आई. Then one day he brought home another child's English exercise book because he had lost his own. और फिर अगले दिन एंड किसी और दिन वो एक इंग्लिश की कॉपी लेकर आया किसी और बच्चे की क्योंकि उसकी अपनी खो गई थी. बट हिज मदर इंस्टेड ऑफ स्पैंकिंग हिम एंड इंसिस्टिंग दैट ही शुड रिटर्न द बुक एनकरेज्ड हिम सेइंग, गुड, दिस चाइल्ड्स वर्क इज नीड, यू विल बी एबल टू लर्न बेटर फ्रॉम दीज नोट्स. पर उसकी मम्मा ने उसको डांटने या मारने की बजाय उन्होंने और इनकरेज किया उसको. वो चाहती तो वो कह सकती थी, वो ज़िद कर सकती, इंसिस्ट कर सकती थी कि वापस करो, बट नहीं, उन्होंने उसको इनकरेज किया कि बहुत अच्छा किया तुम उसकी कॉपी ले आई, इसका काम बहुत नीट है, तुम आराम से इसके कॉपी में से अब चीज़ें अच्छे से लर्न कर सकते हो. Some months later, as the winter set in, Robin came home with Benny's sweater instead of his own, and his mother once again commended him, saying, your sweater was very old and we would not have been able to buy you another sweater. So it's a good thing you did this. I am sure that the boy who owns this sweater is rich enough to buy another one. Now see, अब मम्मी की गलती देखो. रॉबिन एक दिन कुछ महीनों बाद एक स्वेटर, बेनी का स्वेटर घर ले आया अपने की बजाय, और उसकी मम्मा ने फिर से उसको कुछ नहीं कहा, कुछ गलत नहीं बोला उसको, बट उसका साथ दिया एंड बोला कि तुम्हारा स्वेटर बहुत पुराना हो गया था, अच्छा हुआ तुम ये नया ले आए क्योंकि हम नहीं ख़रीद सकते थे तुम्हारे लिए दूसरा स्वेटर, और ये जिसका भी है शायद वो रिच इनफ होगा कि वो अपने लिए दूसरा स्वेटर खरीद सके. सो हर जगह उसकी मम्मी की गलती दिख रही जब उन्होंने एक बार भी उसको उसके गलत काम के लिए रोका नहीं. As Robin grew older, he developed a habit of stealing. He stole from the stores, he stole from his friends, he even stole from his mother's purse. So जैसे जैसे रॉबिन बड़ा होता गया उसकी स्टीलिंग की हैबिट पड़ गई, तो वो जगह जगह से चीज़ें चुराने लग गया, कभी दुकानों से, कभी अपने फ्रेंड्स लोगों से, और कभी कभी अपनी मम्मा के पर्स में से भी चुराता था. There came a day when he was caught in the act of stealing a lady's purse
while she was standing at a bus stand waiting for a bus. He tried hard to escape. He ran down the crowded road between buses and cars. He knocked people and fruit carts down. अब एक दिन वो आया जब वो चोरी के काम में पकड़ा गया, जब वो एक लेडी का पर्स चुरा रहा था जो कि एक बस स्टैंड पे खड़ी हुई थी, बस का वेट कर रही थी। रॉबिन ने बचने की बहुत कोशिश करी, वो बहुत जगह भागा, क्राउडेड सड़कों पे भागा, बसों के और कारों के बीच में भागा, कितने लोगों को उसने भागते भागते गिराया। और जो गाड़े होते हैं ना, फ्रूट्स वाले जो ठेले होते हैं फ्रूट्स के, उसने उनको गिरा दिया। The police kept chasing him, and finally, in an attempt to escape, after having hurt many people, he killed a traffic policeman who was trying to stop him from getting away. So, पुलिस जो थी उसका पीछा करती रही, और बचने के चक्कर में हुआ क्या कि उसने बहुत सारे लोगों को चोट लगा दी रॉबिन ने, और गलती से एक ट्रैफिक पुलिसमैन भी मर गया उसके हाथ से जब वो कोशिश कर रहा था उसको रोकने की। In no time a crowd gathered at the scene. The people surrounded him, flogged him, and then handed him over to the police, who had also arrived at the scene. A policeman handcuffed him and took him to a cell where he awaited his trial. बहुत जल्दी हुआ क्या, बहुत सारी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई, लोग वहाँ आ गए और वो उसको मारने लगे, क्योंकि एक पुलिसमैन को मारा था उसने, बहुत से लोगों को चोट लगा दी थी, गिरा दिया था, और एकदम भीड़ इकट्ठा हो गई वहाँ पे। और एक पुलिसमैन उसको हाथ में हथकड़ी, हैंडकफ मीन्स हथकड़ी लगा के उसको ले गया और अब उसको जेल में डाल दिया। वेयर ही अवेटेड हिज ट्रायल। ट्रायल का मतलब है कि अब उसकी ऑब्वियसली अब इतना सारा उसने जुर्म किया है, एक पुलिसमैन को मार दिया, इतने सारे लोगों को गिरा पड़ा दिया है, चोट लगाई, तो अब उसका केस जो है वो कोर्ट में चलेगा। तो वो कोर्ट में जो तारीख लगती है उसको ट्रायल कहते हैं। तो अब उसको जेल में रह के अपनी ट्रायल वाली डेट का इंतज़ार करना पड़ेगा। Everyone in Robin's neighborhood knew Robin well. He had attended the same school as the children of his neighborhood. While the other children had all graduated and were all doing well, Robin had got into the wrong kind of company and had gone to jail many times. He had a criminal record, but this was the first time he had committed murder, and everyone knew that this time he would not be able to get away with it. So Robin के neighborhood में सब उसको जानते थे, वो उसी स्कूल में जानता था जहाँ पे सारे आसपास के बच्चे जाते थे, और वो सारे बच्चे अब बड़े हो गए थे, पढ़ाई लिखाई फिनिश हो गई थी, कोई जॉब भी करने लग गया था। बट रॉबिन वो गलत कंपनी में पड़ गया था, गलत लोगों के साथ पड़ गया था और कई बार जेल भी जा चुका था। उसका एक अच्छा खासा पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड था, कई चोरियों का। बट अब ये पहली टाइम था जब उसने कोई मर्डर किया था, एंड अब सबको लग रहा था कि इस बार ये नहीं बचेगा बिकॉज उसने मर्डर किया है। Robin's mother tried her best to save Robin, but on the day of the final hearing, the courtroom was full. रॉबिन की मदर ने बहुत कोशिश करी कि उसको बचा लें, बट कुछ कर नहीं पाई वो। और जिस दिन फाइनल हियरिंग थी उस दिन कोर्ट रूम फुल था। Robin's accomplice, his neighbors, the relatives of the murdered policeman, and many eyewitnesses made up the crowd. Robin's accomplice means the person who used to help him, जो पर्सन उसको मदद करता था चोरी में, मीन्स कुछ चोरियों में उसने उसके साथ दिया होगा रॉबिन का, वो रॉबिन का accomplice हुआ। और रॉबिन के नेबर्स, जो जिस पुलिस वाले का मर्डर हुआ था, रॉबिन से उसके रिलेटिव्स और बहुत से आई विटनेसेस ने भीड़ लगा ली वहाँ पे कोर्ट रूम में, बहुत सारा क्राउड हो गया वहाँ पे। द जज बीट हिज मैलेट ये हथौड़ा जिसको पीट के टेबल पे वो ऑर्डर करते हैं ना जज, वो उसको मैलेट कहते हैं। सो द जज बीट हिज मैलेट ऑन द टेबल बिफोर हिम एंड सेड वन वर्ड, गिल्टी। Robin was found guilty of theft and murder. Theft means chori. Therefore, he was led to be executed. So, जज ने अपना मैलेट टेबल पे बजाया और फिर फाइनल जजमेंट दिया कि गिल्टी मीन्स रॉबिन गलत है। सो अब क्योंकि वो गलत है तो उसको ले जाएंगे और उसको ही विल बी पुट टू डेथ मीन्स अब उसको हैंग कर देंगे। द
The silence in the courtroom was broken by Robin's mother's sobs. Means अब तो रॉबिन की मदर रो रही थी, सो कोर्ट रूम में जितना भी साइलेंस था उसमें सिर्फ उनकी आवाज़ें थी. His mother followed him behind the crowds, sobbing and crying as she saw her only son, whom she loved, moving further and further away from her towards his death. सो रॉबिन की मदर जो थी वो पीछे पीछे भीड़ के चलने लग गई, रॉबिन के पीछे पीछे चलने लग गई और बहुत रो रही थी, बहुत सिसक रही थी, क्योंकि वो देख रही थी कि उनका अपना एक अकेला बेटा जिसको वो बहुत प्यार करती थी आज उनसे दूर और बहुत दूर जा रहा था और सिर्फ डेथ की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि अब पुलिस वाले ले आकर उसको हैंग कर देंगे, फांसी लगा देंगे. Her son, on seeing her, called her close to him and bent towards her. उनके बेटे ने उनको देखा और अपनी पास बुलाया एंड उनकी तरफ झुका. मीन्स अपनी रॉबिन की मदर की तरफ रॉबिन झुका. द सीन वॉज वेरी टचिंग. मीन्स बहुत इमोशनल सीन था वो. Everyone waited wondering what the boy was going to say to his mother. He probably wants to say a few last words of farewell, said one of the witnesses to those around. So सब सोच रहे थे कि ये लड़का अपनी माँ को बुला के क्या बोलेगा. तो एक विटनेस ने बोला कि शायद लास्ट कुछ वर्ड्स बाय बाय के कुछ बोलना चाहता है वो. बट इंस्टेड ऑफ विस्परिंग अ टीयरफुल गुड बाय, रॉबिन टोल्ड हिज मदर टू कम अ लिटिल क्लोजर. लेकिन टीयरफुल गुड बाय कान में बोलने की बजाय रॉबिन ने बोला उसकी माँ से कि और पास आओ मेरे. एज शी केम क्लोजर, होपिंग शी वुड बी एबल टू प्लांट अ फेयरवेल किस ऑन हिज चीक, ही स्पैट इन हर फेस. वो जैसी नज़दीक आई उसको लगा कि वो एक थोड़ा सा प्यार करेंगी उसको, रॉबिन को एक किस देंगी उसके गाल पे, उनका बेटा है वो. रॉबिन ने अपनी माँ के मुंह पे थूक दिया. स्पैट मीन्स थूकना. देन ही सेड, इफ़ यू हैड बीटन मी व्हेन आई फर्स्ट ब्रॉट द चॉकलेट होम एंड मेड मी रिटर्न इट टू माई फ्रेंड फ्रॉम whom I had stolen it, I would not have come to this. तब उसने रॉबिन ने बोला कि अगर आपने मुझे मेरी पहली चॉकलेट वाली चोरी पे ही मुझे मारा होता और मुझे बोला था कि मैं ये वापस करूं, तो आज मैं यहाँ नहीं होता. यू आर द कॉज ऑफ माई डिस्ग्रेस एंड डेथ. उसने अपनी मदर को ब्लेम किया कि उसके साथ जो भी बुरा हो रहा है शेम है, और उसकी जो डेथ हो रही है वो उसकी मदर की वजह से है. सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द थीफ एंड हिज मदर, where mother was wrong as she did not stop her son. उन्होंने अपने बेटे को कभी गलत काम करने से रोका नहीं. इसीलिए बड़े लोग बच्चों को चेक करते रहते हैं कि कब बच्चे गलत हैं और उनको चेक करना पड़ता है, उनको रोकना पड़ता है, बिकॉज बच्चे छोटे होते हैं और ना समझ होते हैं. थैंक यू. इफ़ एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई. And if you like my video, please press the like button and also share it with your friends and subscribe the channel if not done yet. Thank you. Bye bye.